नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अवधि रसोई में। आज हम बनाए जाए थे बेसन का बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट और कुरकुरा नाश्ता, जिनकी आप एक बार बनाए हो आप सबका बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो फिर चलो बनावे शुरू करीता है। अगर वीडियो निक लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल का सब्सक्राइब जरूर करो। तो का बनावे करती सबसे पहले तो हम एक बड़ा कटोरा ले लिया ना, मान हम डाल देवे बेसन। तो यहाँ हम 1 कटोरी बेसन लिया ना। बेसन का हमेशा चाल का इस्तेमाल करो ताकि मन गुठली ना पड़े। 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देवे, एक हल्का से इसे मसल के डाओ तो बहुत बढ़िया स्वाद आवता है। 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। एक अच्छे से मिला दो। तो मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकत हो। तो एक हम अच्छे से मिला दिए ना। अभी हम साथ साथ डाल देवे बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो हरी धनिया का एकदम बारीक काट कर ही डालो और यहू का मिलाए के उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक घोल बनाए के तैयार करे का है। तो पहले आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालो ताकि मन गुठली ना पड़े और एक गाढ़ा घोल बनाए के तैयार के लिए का है। तो हम यहाँ एक खूब गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लिहन है। तो अब इमहन हम डाल देवे पानी। तो हम देख सकते हो कितना गाढ़ा है। तो अभी यहाँ हम फिलहाल 1 कटोरी पानी डाले दिए थे। उसके बाद में इमहन बाकी के पानी डाल देवे जब हम एक पकेबे तब। तो 1 गिलास पानी डाल के मतलब 1 कटोरी एक अच्छे से मिला लियो। उसके बाद में अब एक अगला काम करे का है। तो क्या करती हम ले लिया ने कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देने 1 बड़ा चम्मच तेल। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाई उसके बाद में इमहन डाल दिया जाई जो नी घोल हमसे बनाए का तैयार करा करा वाका। तो एक चलाए के डाओ काहे कि बेसन नीचे जाए के बैठ जात है। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाई उसके बाद में आप एक घोल इमहन डाल दिहो और गैस का एकदम धीमा कर दिहो। एक लगातार चलावे का है जब तक कि एकदम गाढ़ा गाढ़ा ना हो जाए तब तक चलावे का है। तो आप ध्यान रखो गैस तेज़ ना करो, एक एकदम लगातार चलावा करो। तो एक पकाई में लगभग 2 से 3 मिनट ही लगत है। और आप देख सको तो थोड़ी देर में एकदम बढ़िया गाढ़ा होए लगा है। तो अभी एक हम बढ़िया चला ले थोड़ा सा और गाढ़ा करे का है। तो यहाँ आप देख सको तो इतना गाढ़ा करे का है। तो बस एक निकाल देवे हम एक थाली में ही। तो ये काम थाली में निकाल दिहन है। ये एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है, मतलब हल्का सा गुनगुना है और बाकी ठंडा हो चुका है। तो यहाँ हम डाल देवे सूजी ताकि नाश्ता एकदम बढ़िया करारा बने। तो आधी कटोरी सूजी डालन है। और बाद में इमहन डावे का है गेहूं के आटा। तो गेहूं के आटा का इस्तेमाल इतना करे का है कि एक एकदम अच्छे से मतलब जैसे आटा गूँथा जाता है वही मेर के हो जाए। तो आप थोड़ा थोड़ा डाओ और एकदम अच्छे से गूँथो, फिर डाओ, फिर गूँथो। तो यही मेरे का गूँथ ले का है आपका एकदम अच्छे से। तो जितना भी आटा का इस्तेमाल हुए उतना आप डाल दो। 1 से 1.5 कटोरी मन आटा लग जाई। तो आप एक लगातार अच्छे से गूँथ लिहो ताकि मन एक भी गुठली ना पड़े, एकदम बढ़िया चिकना चिकना आटा रहे। तो 1 कटोरी हम पहले डाले नहा और आधी कटोरी यहाँ हम गेहूं के आटा डाल दिए ना, एक अच्छे से मसल लेवे। तो आटा हम यहाँ लगाए का तैयार के लिए है ना। आप देख सको तो हल्का मुलायम ही आटा है। तो एक 10 मिनट प्रति ढक दिया जाए ताकि सूजी फूल जाए। तो यहाँ 10 मिनट हो चुका है और सूजी अच्छे से फूल चुकी है। तो अभी का एक बार फिर से मसल लिया जाए। तो 1 मिनट के लिए आप अच्छे से का मसल दो। ओकरे बाद में अब ऐसे बना लिया जाए लोई। तो लोई आप छोटी बड़ी कैसे भी बना सकत हो। तो एक लोई का हम बड़ी सी बना के ले लिहन है। तो अब एक बेले का है। तो आप हल्का सा ऑयल लगा दो जहाँ पर आपका बेले का है और साथ ही साथ आप बेलन में भी लगा दो ताकि बिल्कुल भी चिपके ना। बड़ी आसानी से ये आप बेल सकत हो, फटाफट से बेल कर तैयार हो जाता है। तो यहाँ हम एकदम बढ़िया से हल्का सा ऑयल लगा दिए ना। अब एक बेल लेवे। तो एक पतला पतला सा बेले का है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं करे का है, हल्का सा मोटा रखे का है। तो एक पलट पलट कर एकदम अच्छे से गोल गोल बेल कर तैयार के लिए का है। तो एक हम बेल लिए ना, आप देख सको तो इतना पतला है। तो अब एक काट लेवे। तो काटे करती आप कोनो भी गिलास, ढक्कन, कटोरी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकत हो। आप चाहो तो कटर जो आवत है काटे वाला वैसे भी काट सकत हो, या फिर आप एकदम गोल गोल छोटी छोटी सी पूड़ी अलग से मतलब छोटी छोटी बेल के और कभी तैयार कर सकते हो। तो यही मेरे का हम सभी बेल लेवे। और फिर एक तले का है तो हम कढ़ाई में डाल देने तेल। तेल अच्छा गरम होए का चाहिए। ओकरे बाद में एक हम डाल दिए जाई। एक डावे के बाद में गैस का हल्का कर दियो, मतलब धीमा कर दियो, एक अच्छे से पक जाए दियो।
जब ये फूल जाए पूरी, मतलब दोनों तरफ से हमारे जब नाश्ता फूल जाई, ओकरे बाद में गैस का हल्का सा धीमा कर दिहो और ओकरे बाद में है नी थोड़ी देर एक अच्छे से पकाए ले हो, जैसे ई बहुते बढ़िया कुरकुरा बनी। तो आप पहले ध्यान रखे जब ये फूल जाई ओकरे बाद में गैस का धीमी कर दिहो। तो बस यही मैं कुल्हियों बना लेवे। तो यहाँ हमारा नाश्ता एकदम बढ़िया से बनके तैयार हो चुका है, एकदम करारा कुरकुरा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ही नाश्ता है। आप एक बाजी बनाई हो तो आप एक बार बार बनाई हो। तो अगर आपका कोनो भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकत हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर चैनल का सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।